Hello students, myself Dr. Seema Ojha, Assistant Professor, Government MS College, बीकानेर। BA फर्स्ट ईयर एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। फर्स्ट मेजर रोल। आज हम पढ़ेंगे सेकंड रोल एज ए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट या विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में एक्सटेंशन वर्कर का क्या रोल है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। प्रसार कार्यकर्ता को विषय विशेषज्ञ के रूप में बहुत सारे रोल्स हैं वह निभाने पड़ते हैं और बहुत सारी जानकारियां भी उसके पास होनी चाहिए, जिससे कि वो एक परफेक्ट सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर सके। नंबर 1, विषय का पूरा ज्ञान या साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। विषय वस्तु विशेषज्ञ को अपने विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह प्रसार कार्यकर्ता को उपयोगी तथा लाभदायी व्याख्यान दे सके तथा ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान इजीली कर सके। यदि विषय वस्तु विशेषज्ञ को अपने विषय का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब वह उपयोगी व्याख्यान न तो प्रसार कार्यकर्ता को बता पाएगा और ना ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान ही कर पाएगा। नेक्स्ट रोल है अपने विषय में शिक्षा देने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। एबिलिटी टू टीच द सब्जेक्ट। कई विषय विशेषज्ञ अपने विषय में पारंगत होते हैं, परंतु जब उन्हें ग्राम सेवक, प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार अधिकारी के समक्ष पढ़ाना पड़ता है या व्याख्यान देना पड़ता है, तब उनके बहुत अच्छी तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। स्टेज पर चढ़ते ही वह जो कहना चाहते हैं पूरी बात वह ठीक प्रकार से नहीं कह पाते। अतः अपने विषय में शिक्षा देने की क्षमता, एबिलिटी है, वो एक्सटेंशन वर्कर में पूरी होनी चाहिए या ये उसका मेजर रोल है। नेक्स्ट, अपने विषय में कार्यक्रम नियोजन, क्रियान्वयन, संगठन एवं मूल्यांकन की क्षमता। जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं या उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रसार कार्यकर्ता के रूप में, तब हमारा मेन रोल है कैपेसिटी टू प्लान, एग्जीक्यूट, ऑर्गेनाइज एंड इवेलुएट द प्रोग्राम। इन सभी जो पॉइंट्स हैं उन पर हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और इन सभी का क्रियान्वयन ठीक से करना चाहिए। एज ए जब हम एक्सटेंशन वर्कर काम कर रहे हैं तो हमारा ये मुख्य रोल है। नेक्स्ट, नंबर 4, अपने विषय के साथ अन्य विषयों को जोड़कर कार्यक्रम तैयार करना या प्रिपेयर प्रोग्राम ऑफ हिज सब्जेक्ट्स विद अनदर सब्जेक्ट्स। प्रसार कार्यक्रम केवल एक ही विषय को लेकर बनाया जाए तो वह बहुत अधिक लाभदायी और उपयोगी नहीं हो पाता है। इसलिए विषय विशेषज्ञों को चाहिए कि वह जब अपने विषय का कार्यक्रम बनाए तो दूसरे विषयों को भी उसमें साथ में जोड़े, जिससे गांव वालों का कार्यक्रम के प्रति रुझान बढ़ेगा और वे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। अतः मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे कि लोग जो ग्रामीण हैं वह बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर सके और उनको सारी जानकारी है वह प्राप्त हो सके। जैसे ग्रामीणों के लिए जब कोई कार्यक्रम नियोजित करना हो तो कृषि विशेषज्ञ के साथ साथ पशुपालन एवं पशु चिकित्सक, पौध रोगी विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी, भूमि विज्ञानी, सॉइल साइंसेज और होम साइंटिस्ट आदि को भी साथ में लेकर कार्यक्रम बनाना चाहिए, ताकि एक ही साथ और एक ही स्थान पर ग्रामीणों की समस्या का निदान हो सके, उन्हें संबंधित विषयों में तकनीकी जानकारी दी जा सके। इस कार्यक्रम को भी उन्हें बार बार नए रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, नए नए तरीके से बताना चाहिए। ये रोल है अपना, उनको ध्यान में रखना चाहिए प्रत्येक प्रसार कार्यकर्ता को या एक्सटेंशन वर्कर को। नेक्स्ट मेजर जो थर्ड पॉइंट है रोल ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में या एज ए विलेज लेवल वर्कर गांव के लोगों को समझाने बुझाने, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने, नई तकनीकों को अपनाने
और अंधविश्वासों को छोड़ने, रूढ़ियों को त्यागने ग्राम स्तर कार्यकर्ता की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः एक कुशल, योग्य, कर्मठ ग्राम स्तर कार्यकर्ता में बहुत सारे गुण होने चाहिए और उसका जो रोल है वो इस प्रकार रहता है। पहला है, ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में जब एक्सटेंशन वर्कर कार्य कर रहा है, तब वह ग्रामीण परिवेश के अनुसार अपने कार्य को प्रस्तुत करे। सेकंड, ग्रामीण समस्याओं की उसको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वह अच्छे से अपने रोल को निभा सके, लोगों की समस्याओं को अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट, ग्राम स्तर कार्यकर्ता को ग्रामीण जनता की योग्यता के बारे में भी पता होना चाहिए कि उनमें कितनी एबिलिटी है, कितना ज्ञान है और किस स्तर से, किस लेवल से हमें उनको एजुकेट करने के लिए स्टार्ट करना है। कौन सी शिक्षण विधियां उपयोगी हैं हमारे गांव के लोगों के लिए, उनका उपयोग करें जिससे कि वो आसानी से सीख सकें। इसके साथ ही साथ जनता की रुचि के विषय के अनुसार भी चयन करना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर जो है वो, या हम जिस पे शिक्षा दे रहे हैं वो, इस एक्सटेंशन वर्कर का यह रोल है कि वह लोगों की रुचियों को पहचाने, जाने, उसके बाद उन्हीं से संबंधित उपलब्ध संसाधनों का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। और यह रोल है कि जितने भी अपने आसपास में उपलब्ध संसाधन हैं उन सब का उपयोग करते हुए, लोकल लेवल की जानकारी रखते हुए और उन्हीं से संबंधित जो समाधान है वो उन जो लोकल लेवल पे अवेलेबल है मटेरियल, उनके पास में उपलब्ध संसाधन हैं, उन्हीं से ठीक करने की कोशिश करें, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करें। उसके साथ ही साथ एक रोल है प्रसार कार्यकर्ता के भौतिक वातावरण को सुविधाजनक बनाने का ज्ञान। प्रसार शिक्षा के लिए भौतिक वातावरण है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो उपयुक्त रहना आवश्यक है। भौतिक वातावरण जितना अधिक सुखदायी होगा या आसपास का एनवायरनमेंट है वो स्टिमुलेटिंग होगा, रुचिपूर्ण होगा, या पर्सन जो है सीखने आए वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, तभी उसका लाभ है वो जन जन तक पहुंच सकेगा और वह प्रसार कार्यक्रम है वो सक्सेसफुल रहेगा। जैसे बहुत गर्मी है तो उसमें खुले मैदान की जगह किसी शेडेड उसमें जगह पर आराम से बिठाकर पंखे वगैरह की व्यवस्था हो, पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो करके कार्यक्रम चलाए जाए तो सुविधापूर्ण तरीके से लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण नेता को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई लोकल लीडर्स, जिससे कि वे लोग ग्रामीण लोगों में ही नेता को पहचान कर और उनको अपनी बात कन्विंस करके, जिससे कि वे आगे लोकल लोगों को सारी चीज़ें समझा सकें, या जो हमने उनको लीडर बनाया है तो वो अपना काम अच्छे से कर सकें। इसके साथ साथ ही नंबर 4 है, संप्रेषक के रूप में या एज ए कम्युनिकेटर रोल है एक्सटेंशन वर्कर का। मेजर 4th पॉइंट, एज ए कम्युनिकेटर या संप्रेषक के रूप में प्रसार कार्य चुनौतीपूर्ण होता है। अशिक्षित, रूढ़िवादी, परंपरावादी, अंधविश्वासी ग्रामीण जनता को शिक्षित करना आसान नहीं होता है। उनके विचारों में परिवर्तन लाना, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना बहुत ही मुश्किल है। इस कार्यक्रम में प्रसार कार्यकर्ता की अहम भूमिका होती है। अतः वही अपनी योग्यता, कुशलता व विनम्रता से लोगों का ध्यान आकर्षित कर उनके व्यवहार, सोच समझ, ज्ञान, कौशल में परिवर्तन ला सकता है। इसके लिए प्रसार कार्यकर्ता को एक अच्छे संचारक या संप्रेषक, कम्युनिकेटर होना चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम की सफलता ही प्रसार कार्यकर्ता के संदेश के संचार की योग्यता पर निर्भर करती है। लोगों को उपयोगी विचार प्रस्तुत करना, अर्थ स्पष्ट करना, उन्हें स्वीकारने के लिए प्रेरित करना, उसे अपनाने के लिए हर संभव प्रयास करना प्रसार कार्यकर्ता के समक्ष एक
बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गंभीर दृष्टि से क्योंकि प्रभावशाली ग्रामीण विकास का कार्यक्रम प्रसार कार्यकर्ता के संचार कौशल पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि वह अपनी बात को किस तरह से कन्विंस लोगों तक को करता है और लोग कितने एक्सटेंड तक उसकी कम्युनिकेशन स्किल से कन्विंस होते हैं। उत्तेजक इस दृष्टि से क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता स्वयं एक महान शैक्षणिक आंदोलन का भाग रहता है, जिसके सहयोग से ग्रामीण समुदाय का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा उठता है। इस तरह जो रोल्स हैं प्रसार कार्यकर्ता के, वो हमने मेजर 4 रोल्स के अंतर्गत और बहुत सारे छोटे छोटे रोल्स उनके देखे फर्दर डिवीजन में। मेजर जो 4 रोल हमने डिस्कस किए वह नंबर 1 है एज एन एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेटर, हमने डिस्कस किया था। नंबर 2 एज ए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, एंड नंबर 3 विलेज लेवल वर्कर, एंड नंबर 4 एज ए कम्युनिकेटर। ये मुख्य 4 रोल हैं प्रसार कार्यकर्ता के, जो उसे अपने प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए इन चारों रोल को निभाना होता है। थैंक्स।